जोशीमठ में डेंजर जोन में 2 होटल्स को गिराने की अब फाइनल तैयारी चल रही है। होटल मलारी इनको गिराने का काउंटडाउन भी शुरू हो गया है। और अभय पराशर हमारे सहयोगी हमारे साथ है। अभय, हम पवन से अभी बात कर रहे थे, अब लगभग तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। जो टैंक्स हैं, वाटर टैंक्स, उन्हें हटाया गया है, बड़े बड़े जनरेटर्स को हटा दिया गया है, एसडीआरएफ की तैनाती है, पुलिस फोर्स पूरी तरह से वहां पर तैयार है और पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया एक तरह से। देखिए, बिल्कुल पंकज, पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। सीधा तस्वीरें मैं आपको यहां की दिखाना चाहूंगा। असल में अभी जहां पर क्रेन खड़ी हुई है, सबसे पहले, क्योंकि जो मलारीन होटल है उससे पहले माउंट व्यू जो होटल है, माउंट व्यू होटल के पास सबसे पहले क्रेन पहुंची और वहां पर जो जनरेटर और जो तमाम सामान रखा हुआ था उसे हटाया गया है। जो सोर्सेस है वो ये बता रहे हैं कि दोनों होटल लाया जाएगा, इन्हें एक साथ डिमोलिश नहीं किया जाएगा, बल्कि कटर के सहारे कुछ कुछ हिस्सा जो है वो इन दोनों ही होटलों का तोड़ा जाएगा। क्या आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं? आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। जानकारी ये मिल रही है कि जो होटल के मालिक थे, जो मुआवजे को लेकर अब तक सहमत नहीं थे, उनकी प्रशासन से जो बातचीत हुई है उसके बाद आपस में कोई ना कोई सहमति हुई है और हुए थे वो यहां से हट गए हैं। प्रशासन ने पूरी तरीके से, जैसा कि आप तस्वीरों में देख, तो कुछ तकनीकी खराबी, हम वापस लिए चलेंगे आपको अभय पराशर के पास। पवन नारा हमारे सहयोगी वहीं पर मौजूद हैं। पवन, जरा आपसे समझना चाहेंगे, जो ट्विन टावर्स नोएडा में गिरे थे उसकी एक डिफरेंट टेक्निक थी, लेकिन यहां पर एक डिफरेंट टेक्निक इस्तेमाल की जा रही है। आसपास की इमारतों को नुकसान ना हो, उसकी किस तरह से तैयारी की गई है? जो पूरी यहां पर तुड़ान होगा, किस तरह से होगा? जी, आपने जो सवाल किया वो बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि नोएडा के ट्विन टावर का स्ट्रक्चर सेफ था, मजबूत था, उसे ब्लास्ट लगाकर सिर्फ सुरक्षित तरीके से गिराना था। यहां स्ट्रक्चर अनस्टेबल है, गिरने के लिए तैयार है, इसे सुरक्षित टूटने तक बनाए रखना चुनौती है। प्रशासन नहीं चाहता कि एकदम ताश के पत्तों की तरह भरभरा कर गिर जाए, क्योंकि इसमें 20 से 25 घर इसकी जद में है। इसीलिए अब वो जो क्रेन आप देख रहे हैं जो यहां मौके पर आई है, वो इस तरीके से आई है कि इस दोनों बिल्डिंग के बड़े बड़े पिलर्स को 20 टन के जो वजन उठाने की ताकत है उससे सड़क की तरफ खींचेगी और सबसे पहले इन दोनों बिल्डिंगों को बराबर बराबर थोड़ा 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 करके तोड़ा जाएगा। और जो सबसे बड़ी मशीन इस्तेमाल होगी वो होगी सिर्फ और सिर्फ जो कंक्रीट कटर एक इस्तेमाल होता है, जो आपने देखा होगा कई एडवर्टीजमेंट में, खट 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 मैकेनिकल, उससे ज्यादा फोर्स का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। और ऐसे ब्रिक बाय ब्रिक, पीस बाय पीस इस होटल को गिराया जाएगा। और इसीलिए इस होटल को गिराने में वक्त भी ज्यादा लगेगा और चुनौतियां भी ज्यादा हैं। और सबसे बड़ी चुनौती मौसम की है, क्योंकि कल रात जोशीमठ में बारिश हुई थी, आज भी बारिश और बर्फबारी की संभावना है। ऐसे में अगर बहुत तेज पानी गिरता है तो ये दरारों में पानी चला जाएगा और बिल्डिंग अपने आप भी कहीं तेज गति से गिर सकती है। इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। खुद जो सीबीआरआई के चीफ इंजीनियर हैं, जिन्होंने ट्विन टावर के डेमोलिशन की अगुवाई की थी, वो भी यहां पहुंचे हुए हैं और उन्होंने कहा था कि सबसे पहले आप बाहर का हिस्सा कीजिए और मैं अब किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं दूंगा, क्योंकि ये दोनों ही स्ट्रक्चर बेहद अनसेफ है। तो योजना ये बनाई गई है कि एसडीआरएफ मौके पर तैनात रहेगी, जो भी पीडब्ल्यूडी के कर्मचारी हैं वो छत पे जाएंगे, छत से तोड़ने की कार्रवाई शुरू होगी और ब्रिक बाय ब्रिक इसे तोड़ते हुए नीचे तक लाने की योजना है। पीछे के 25 मकानों को एकदम कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, चारों दिशाओं से सील कर दिया गया है। घरों में लोगों को जाने की अनुमति नहीं है और वो सब इलाका अब सील्ड है। बिल्कुल पवन, और हम देख रहे हैं बड़ी संख्या में वहां लोग मौजूद हैं, यानी ये जिस तरह से वहां पर ये टूटेंगे दोनों होटल्स, उनको देखने के लिए भी लोग बड़ी संख्या में वहां पहुंचे, हालांकि काफी दूर उन्हें फासले पर खड़ा किया गया है। जी बिल्कुल, बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंचे। अगर तस्वीरें दूसरे एंगल से, जहां मेरे सहयोगी अभय पराशर खड़े हैं, वहां से देखेंगे तो लोगों में एक डर है, एक उत्सुकता है। डर इस बात को लेकर है कि कहीं ये होटल गिर तो नहीं जाएंगे, और उत्सुकता इस बात को लेकर कि इन्हें कैसे गिराया जाएगा, क्योंकि जिनके घर उन इलाकों में दबे हुए हैं इन होटलों के पीछे, जिनकी वजह से दरारें आ गई हैं, पुश्ता हिल गया है, पिलर टूट गया है, उनके लिए ये दोनों होटल
एक परेशानी का सबब है। और जो एक आम इंसान पहाड़ में कानून मानते हुए 2 मंजिल का घर बनाकर अपनी गृहस्थी चला रहा था, उनके लिए ये 2 होटल श्राप से कम नहीं है। ये कानून को तोड़कर बनाए गए होटल हैं। जब ये हथौड़ा चल रहा है तो हमें नहीं भूलना चाहिए कि यहां जोशीमठ नगर निगम के तहत होटल 3 मंजिल का बन सकता है, मकान 2 मंजिल। पवन, जरा हम आपसे समझना चाहेंगे क्योंकि आप इतने दिनों से जोशीमठ में मौजूद हैं। पवन, जरा अगर आप मेरी बात सुन ले, मेरा सवाल सुन ले। यानी ये जो टीम वहां पर एक्सपर्ट्स की पहुंची, आप उनके भी कांटेक्ट में लगातार हैं, भले ही वो एक्सपर्ट्स है अपने इस काम के, लेकिन कुछ मन में उनके भी आशंका रहती है कि कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए। कितने कॉन्फिडेंट वो नजर आ रहे हैं, हालांकि वो इस काम के माहिर लोग हैं। बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं वो गिराने को लेकर, लेकिन बिल्डिंग अपने आप जब गिरने के लिए तैयार है तो उनके कॉन्फिडेंस से कुछ नहीं होता। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन इतनी ज्यादा है कि जो दरारें पहले नहीं दिखती थी अब दिखने लगी हैं। यहां से शायद ना दिखाई दे पाए, लेकिन मलारी होटल की टॉप फ्लोर पर जो हिस्सा दूसरे होटल से सटा हुआ है वहां दरार नहीं थी, आज दरार आ गई है। तो वो सबसे पहला आदेश जो सीबीआरआई की टीम जो इस डेमोलिशन की अगुवाई कर रही है, उनका यह था कि इस इलाके को खाली करवाइए। कोई मीडिया नहीं, कोई जनता नहीं, कोई गैर जरूरी सरकारी अधिकारी नहीं, क्योंकि ये बिल्डिंग बेहद खतरनाक है और इसकी सुरक्षा रखना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। ये बात उन्होंने स्वीकार की है, तो अपने आप में ये कम चुनौतीपूर्ण नहीं। बिल्कुल, बहुत बड़ा चैलेंज है। पवन, जरा वो डिफरेंट एंगल जिसकी आप बात कर रहे हैं वो भी जरा देख लेते हैं। मेरे दूसरे सहयोगी हमारे अभय पराशर वहां मौजूद हैं। अभय, आपके जो एंगल है उसमें हमें दिख रहा है जो पहला होटल है पिंक कलर वाला, वो उस पर क्रेन बहुत पास में नजर आ रही है। तो क्या कुछ अभी आप देख पा रहे हैं और क्या कुछ बता पाएंगे अभी आप? केबल चेंज कर दिया उन्होंने, वो जो लाइव वाली। अब एक बार देखिएगा भैया। अभय, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ, केबल चेंज कर दिया, अब मैं आपको फ्रेम दे रहा हूं। अभय, मेरी आवाज मिल रही है आपको? अभय से बात करने की कोशिश करेंगे। आप इस वक्त एक हेलीकॉप्टर भी वहां पर देख रहे हैं। ये आप देखिए, ये तस्वीरें नजर आ रही हैं क्रेन की। ये वो एंगल है जहां अभय पराशर मौजूद है। हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, उनसे संपर्क साधेंगे, लेकिन ये उनके कैमरा के थ्रू जो हमें तस्वीरें मिल रही हैं, ये आप देखिए, ये क्रेन पहुंच चुकी है और किसी भी वक्त अब वो कार्रवाई शुरू हो जाएगी। जोशीमठ में इस वक्त जबरदस्त हलचल है। जोशीमठ के जिस इलाके में मलारी इन होटल है, माउंट व्यू होटल है, वहां क्रेन पहुंच गई, जो आपने तस्वीरों में भी देखा। आसपास के जो तमाम रास्ते हैं वो ब्लॉक कर दिए गए, कॉर्डन ऑफ कर दिए गए हैं और थोड़ी देर पहले क्रेन से भारी भरकम एक जनरेटर को भी हटाया गया। वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। इससे पहले भारी सामान को भी पैक करके वहां से जो बहुत ज्यादा वैल्यूएबल चीजें हैं उनको वहां से हटाया गया। होटल अब पूरी तरह से खाली है और ऐसा माना जा रहा है कि कुछ ही देर में होटल को गिराने का काम शुरू हो जाएगा। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। होटल मलारी इनको गिराने के लिए अधिकारियों यानी जो ऑफिसर्स तमाम वहां पर हैं, एक्सपर्ट्स की टीम मौजूद है। पूरी निगरानी में इस होटल को गिराने का काम किया जा रहा है। एक बड़ा चैलेंज है, जैसा कि पवन नारा हमारे सहयोगी बता रहे थे। पुलिस बल की भारी तैनाती की गई है, मीडिया को दूर रखा गया है। जो तमाम वहां लोग हैं उनमें उत्सुकता है कि कैसे इसको किया जाएगा, इस पूरे काम को कैसे अंजाम दिया जाएगा। और इलाका चूंकि स्लोप वाला है, उतराई वहां पर है, ढलान है, इसलिए होटल को गिराना उतना आसान नहीं है। अभय पराशर के पास चलते हैं। अभय, आप क्या बता पाएंगे अभी आप, क्योंकि आपका जो कैमरा एंगल हमें दिख पा रहा है उसमें साफ नजर आ रहा है कि क्रेन वहां पर पहुंच चुकी है। मैडम थोड़ा साइड हो जाइए एक बार। आप बाहर चले जाओ। अभय, मेरी आवाज मिल रही है आपको? काम कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल पंकज, आपकी आवाज मुझे मिल रही है और मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं। मलारी इन होटल से क्रेन के जरिए जो बड़ा जनरेटर यहां पर लगाया गया था उसे हटाया जा रहा है। असल में पहले ही बिजली के कनेक्शन जो है उन्हें यहां से काट दिया गया था, बिजली के कनेक्शन को काट दिया गया था। और अब क्योंकि जब इन बिल्डिंगों को डिसमेंटल करना है, इन्हें कटर के जरिए काटा जाएगा। ऐसे में जो यहाँ पर जनरेटर रखे हुए हैं उनको सबसे पहले जो माउंट व्यू होटल है वहां से जनरेटर हटाया, और अब जो मिलारी इन होटल है, जो ये भी झुका हुआ होटल है, एक दूसरे के साथ इनकी दीवार लगी हुई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं जनरेटर को यहां से हटा दिया गया है क्रेन के जरिए। इसके बाद दोनों ही होटलों में बताया जा रहा है कि पहले माउंट व्यू होटल में जो कटिंग का काम है वो शुरू होगा। एक साथ पूरे होटल को नहीं गिराया जा सकता है, क्योंकि ये जो दोनों होटल हैं, इन होटल के पीछे का जो हिस्सा है, निचला हिस्सा है, वहां पर बहुत सारे मकान हैं। हालांकि सभी मकानों में दरारें आई हुई हैं, तो एक साथ तो दोनों होटलों को नहीं गिराया जाएगा, लेकिन जो टेक्निक है उसके जरिए, कटर के जरिए थोड़ा थोड़ा करके इन दोनों ही होटलों को तोड़ा जाएगा। फिलहाल सबसे पहले काम यही किया गया है कि किसी भी तरीके का
ऐसा, क्योंकि जनरेटर जो है वो वहां पर नहीं होना चाहिए। जब कटर से काटेंगे तो उससे परेशानी हो सकती है, इसीलिए सबसे पहले दोनों ही होटलों से जनरेटर को हटा दिया गया है। और अब हटाने के बाद जो यहां पर एक्सपर्ट्स हैं, जो साइंटिस्ट हैं, वो भी यहां पर मौजूद हैं। थोड़ी बहुत देर बाद कटिंग का काम शुरू हो सकता है। और पंकज, इसमें हम आपको बताएं कि थोड़ा थोड़ा हिस्सा जो है वो होटलों का गिराया जाएगा ताकि और नुकसान यहां पर ना हो सके, क्योंकि नीचे की तरफ काफी बड़े एरिया में रिहायशी एरिया है, जहां पर हालांकि लोगों को उन घरों से निकाल लिया गया है। तो अभी कोशिश ये है कि जनरेटर को हटाने के बाद जो यहां पर एक्सपर्ट्स की टीम आई हुई है, साइंटिस्ट की टीम आई हुई है, तस्वीरों में आप यहां पर देख सकते हैं, सभी यहां पर मौजूद हैं। और एक बार जब जनरेटर को हटा दिया जाएगा, इस पूरे एरिया से दूर कर दिया जाएगा, उसके बाद जो इनके पास जो स्पेशल टेक्निक है, जो एक्सपर्ट्स आए हुए हैं, उसके जरिए कटिंग जो है वो यहां पर की जाएगी और दोनों ही होटलों को धीरे धीरे करके अब ये पूरा जो काटा जाएगा प्रोसेस है इसमें कितना इन वक्त होटलों लगेगा? के गिरने एक से दिन, 2 दिन, 3 और दिन, ज्यादा कुछ इस बारे में बात हुई है आपकी? क्या आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं? आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। देखिए, अभी तक जो जानकारी मिल रही है इसमें कई दिन का वक्त जो है लग सकता है, क्योंकि कोशिश ये रहेगी कि धीरे धीरे करके देखिए, अभी फिलहाल जनरेटर को आगे लेकर आ रहे हैं, इस पूरे इलाके से हटा रहे हैं। कम से कम 2 से 3 दिन का वक्त जो है वो बताया जा रहा है पूरी तरीके से डिसमेंटल करने में, क्योंकि इन्हें अचानक से, जिस तरीके से हमने देखा था नोएडा में जैसे ट्विन टावर गिराई गई थी, इस तरीके का यहां पर प्रोसेस नहीं है। अचानक से इन्हें नहीं गिराया जा सकता, क्योंकि आसपास नीचे की तरफ पहाड़ी पर बहुत सारे मकान हैं, वो सभी इनकी जद में आ जाएंगे। बिल्कुल, इसीलिए चलिए आप धीरे-धीरे नजर बनाए करके रखें। अभय पराशर, पवन नारा करने हमारे का यहाँ दूसरे पर सहयोगी process भी वहां किया पर जाएगा। मौजूद हैं, उनके पास चलेंगे, सीधी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। तो आप देख रहे हैं बड़ा सा जनरेटर हटाया गया है, यानी अब वो जो इन दोनों ही होटल को ढहाने का काम है वो शुरू होगा। हालांकि इसमें काफी वक्त लग सकता है, जैसा कि अभय पराशर बता रहे हैं। हमारी इस बड़ी खबर पर नजर बनी हुई है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।